हमें और आपको कभी मौत का ख्याल नहीं आता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है ना, अल्लाह फरमाता है हर जानदार चीज को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हमसे पहले जितने लोग भी आकर चले गए, क्या बताइए कोई मौत से अपने आप को बचा सका? हम और हमारे बाद जो लोग आएंगे, अपने आप को क्या कोई मौत से बचा सकता है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने जो बागी थे, गद्दार थे, नाफरमान थे, उनको भी मौत का मजा चखाया, और जो फर्माबरदार थे, नेक थे, इताअत गुजार थे, उनको भी मौत का मजा चखाया है। सिर्फ अल्लाह की जात वो है जो कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहने वाली है। अलावा इसके तो हर किसी को मौत का मजा चखना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हम अपनी जिंदगी में मौत का तसव्वुर भी नहीं करते। हम अपने जीते जी मौत को शायद कभी याद भी नहीं करते। लेकिन याद रखें, जब मौत का फरिश्ता रूह को कब्ज करने के लिए आएगा, उम्र नहीं देखता, चेहरा नहीं देखता, मालो दौलत नहीं देखता, आपके एजुकेशन को नहीं देखता, आपकी क्वालिफिकेशन को नहीं देखता, लोग कितने परेशान होंगे इसकी फिक्र नहीं करता, कितने लोग आप पर डिपेंड है इसकी परवाह नहीं करता। जब मौत का फरिश्ता किसी बंदे की रूह कब्ज करने के लिए आता है, वो चाहे ना चाहे, घर वाले रोते बिलखते रहे, लेकिन मौत का फरिश्ता इंसान की रूह को कब्ज करके ले जाता है और उसके पीछे तमाम लोगों को रोता बिलखता छोड़ दिया जाता है। ये रियलिटी है, ये कैसी हकीकत है जिसे आज नहीं तो कल हमें और आपको भी फेस करना है। बताइए ना, कभी कभी ऐसा होता है, मेरी बात समझ में आ रही ना आपके? मैं सिर्फ आपका जहन बना रहा हूं, आपको असल खिताब सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला का सुनना है इंशाअल्लाह। मैं आपका सिर्फ जहन बना रहा हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, हर जामदार को मौत का मजा चखना है, हर जामदार को। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में 62, 65, 68 साल का बूढ़ा बाप या दादा जो बीमार बिस्तर पर पड़ा था, वो वैसे ही बीमार बिस्तर पर पड़ा रहता है और उसकी आंखों के सामने उसका 22, 25, 28 साल का जवान बेटा या पोता दुनिया से रुखसत हो जाता है। बताइए, हमने कई वालिदैन को देखा, एक बाप जो अपने बेटे को बात बात पर डांटता है, कपड़ा कितना मैला कर लिया, कहीं भी बैठ जाता है, थोड़ा भी ख्याल नहीं रखता, देख कपड़े पे धूल लग गई, देख कपड़े पे मिट्टी लग गई, देख कपड़े पे दाग लग गया। अपने जवान बेटे के कपड़े को देखकर जो बाप अपने बेटे को डांटता है और नाराज होता है, हमने देखा कि एक वक्त ऐसा आता है, उसी जवान बेटे को जब कब्र में उतारा जाता है तो जिसके कपड़े पर दाग को देखना भी बाप को पसंद ना था, वही बूढ़ा बाप अपने कांपते हाथों से अपने बेटे की लाश पर मिट्टी डालता है। वही बूढ़ा बाप। क्या आपने ये नहीं देखा है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारा मसला क्या है? देखिए, तवज्जो से आप सुनिएगा। मैंने आगे आकर बैठने की दरख्वास्त की, जो लोग आकर बैठ गए, जाहिर है कि उनको बात समझ में आ रही है और वो समझने वाले हैं, इसी वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट को कबूल किया और आकर बैठ गए। ठीक है, तो मैं अब आपसे मुखातिब हूं जो मेरे सामने मौजूद हैं, और साथ ही अपनी माओ बहनों और बच्चियों से तवज्जो के साथ आप सुनिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक इंसान जी जी कर भला बताइए कितना जी लेगा? पहले वालों की जिंदगियां बहुत लंबी होती थी, लेकिन अब तो जिंदगी मुख्तसर हो चुकी। अगर आप 60 साल के हो गए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर 65, 70 के पहुंच गए तो अल्लाह का दिन रात शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इस उम्र तक पहुंचा दिया। आप कब तक जिंदा रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं। आज पूरी दुनिया में जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कर रहे, तवज्जो से सुनना ये जो बात दर्ज कर रहा हूं, पूरी दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी
जो मुसलमान कर रहा है। मुसलमान शराब पीता है, जुआ खेलता है, सूद के धंधे करता है, अपने पट्टीदार के रिश्तेदार के खेत खलियान पर मकान दुकान पर कब्जा करता है, नफ्स की खातिर जिना के अड्डों पर जाता है, शराब के प्याले चटकाता है, ताश के पत्ते फेंकता है, लॉटरी का टिकट निकालता है, जुए में पैसा लगाता है, पूरी पूरी रात यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशे और हीरोइनों की नंगी नंगी तस्वीरें देखता है, पूरी रात पबजी खेलता है, पूरी रात टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लगा रहता है। ये जो मुसलमान ये गुनाहों और बुराइयों के दिन रात काम कर रहा है, आज हमारी बच्चियां बेहया हो गई, आज मुसलमानों की बेटियां बेपर्दा बेगैरत हो गई और कौमे मुस्लिम का नौजवान आज शराबी हो गया, ड्रग एडिक्ट हो गया, जुआरी हो गया। आप जानते हैं इन बुराइयों की असल जड़ क्या है? तो इन बुराइयों की असल जड़ तीन है, और वो तीन क्या है? सबसे पहली चीज ये है, मुसलमान के दिल से खौफे खुदा निकल गया। अल्लाह का जो डर होना चाहिए वो डर मुसलमान के दिल से निकल गया। माँ बाप से डरता है, लोगों से डरता है, इंसानों से डरता है, पुलिस वालों से डरता है, सीसीटीवी लगा हो तो डरता है, हुकूमत वालों से डरता है, नहीं डरता तो अल्लाह से नहीं डरता। और दूसरी बात, उसके दिल से मौत का डर निकल गया, यानी अल्लाह से नहीं डरता। कम से कम बंदा मौत से तो डरे, लेकिन मौत का भी कोई ख्याल नहीं है। दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया के मकरो फरेब में, दुनिया के जाल में ऐसा उलझा हुआ है कि उसे कभी मौत की याद नहीं आती। और तीसरा गुनाह करने की वजह क्या है? आज के दौर के मुसलमान ने आखिरत को फरामोश कर दिया है। एक दिन मौत आएगी, एक दिन मरकर कब्र में जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब देना होगा। कब्र या तो जहन्नम का गढ़ा बनेगी या तो जन्नत का बाग बनेगी। कयामत के दिन मुझे उठाया जाएगा, हिसाब किताब किया जाएगा। जो कुछ जिंदगी में करके आया हूँ, रब की बारगाह में उसका जवाब देना पड़ेगा। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, हम मरने के बाद जब महशर में उठाए जाएंगे, उस वक्त जब हिसाब किताब होगा तो नामे अमाल दाहिने हाथों में दिया जाएगा कि मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। हमें कुछ भी पता नहीं है। तो आज गुनाहों और बुराइयों की सबसे बड़ी जड़ और वजह यही है, मुसलमान ने अल्लाह के खौफ को दिल से निकाल दिया, मुसलमान ने मौत के ख्याल को अपने दिल दिमाग से निकाल दिया, मुसलमान ने आखिरत के हिसाब किताब को फरामोश कर दिया। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, आप मुझे बताएं कि अगर कोई चोर कहीं चोरी करने के लिए जाता है, चोरी करने वाला था, अचानक उसकी नजर पड़ी कि सामने सीसीटीवी लगा था, कैमरा लगा था। अब बताइए वो चोरी करेगा? जी, चोरी करने के इरादे से कहीं गया, किसी की फैक्ट्री में, दुकान में, घर पर कहीं गया, अभी चोरी करने वाला था, अचानक नजर पड़ी कि यहां तो कैमरा लगा, अगर मैं चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि यहां कैमरा है, कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप बताइए फिर वो चोरी करेगा कि चोरी का इरादा तर्क कर देगा? अरे वो बंदा जो चोर उचक्का हो, वो बंदा जो हराम कमाने हराम खाने वाला हो, अगर वो कहीं पर कैमरा लगा देखे तो डर जाता है और एक कैमरे की वजह से चोरी का इरादा तर्क कर देता है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, याद रखना, कैमरा अगर इस तरफ मुंह करके लगा है तो यही की चीजें उसको नजर आएंगी, उसको दाएं बाएं की और पीछे की चीजें नजर आने वाली नहीं है। अगर कैमरे का रुख इस तरफ है तो सामने मौजूद चीजें कैमरे में नजर आएंगी, उसके पीछे क्या चल रहा है कैमरे में नजर नहीं आएगा। लेकिन आप जानते हो अल्लाह तबारक व तआला का देखना कैसा है? अल्लाह दुनिया के कैमरों की तरह नहीं देखता, अल्लाह हमारे और आपकी तरह इंसानों की तरह नहीं देखता, बल्कि सूफिया ने फरमाया अल्लाह को देखना अमावस की काली रात में, काले रंग के पहाड़ पर, काले रंग की गार में, काले रंग की मिट्टी में, जब काले रंग की चींटी चलती है तो अल्लाह उस चींटी को भी देखता है, अल्लाह उस चींटी के पैरों की आहट को भी सुनता है, और अल्लाह उस चींटी के हिस्से की रोजी उसे वहीं पर अता फरमाता है।
आप बताइए, अमावस की काली रात, काले रंग का पहाड़, काले रंग की गार, काले रंग की मिट्टी और मिट्टी में चलने वाली काले रंग की छोटी सी चींटी, जब वो अल्लाह की निगाहों से पोशीदा नहीं है तो ये 5.5-6 फीट का इंसान दुनिया के लाख पर्दों में छुप जाए, क्या ये कभी रब की निगाहों से पोशीदा हो सकता है? अल्लाह कायनात के जर्रे जर्रे को हमेशा यकसा देखता है। इस वक्त पासकुड़ा में हम अल्लाह के जिक्र की महफिल में बैठे हैं, रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं। अल्लाह हमें भी देख रहा है। इस वक्त जो लोग मक्का मुअज्जमा में खाने काबा का तवाफ कर रहे होंगे, अल्लाह उन्हें भी देख रहा है। इस वक्त जो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी शरीफ के अंदर सजदा कर रहे होंगे, अल्लाह उन्हें भी देख रहा है। इस वक्त जो अजमेर शरीफ में गरीब नवाज के गुंबद को देखते बैठे होंगे, अल्लाह उन्हें भी देख रहा है। इस वक्त जो रात के अंधेरे में अपने घर के बिस्तरों में मजे से सो रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी देख रहा है। इस वक्त अमेरिका और लंदन में जो शराब के अड्डों पर शराब पी रहे होंगे, जो कसीनो और जुए के अड्डे पर जुआ खेल रहे होंगे, जो जिना के बाजार में जिना कर रहे होंगे, अल्लाह उन्हें क्या नहीं देखता? ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, अल्लाह कायनात के जर्रे जर्रे को हमेशा यकसा देखता है। अब आप बताएं कि जब अल्लाह देख रहा है, ये तसव्वुर दिलो दिमाग में एक इंसान के बैठ जाएगा, तो क्या कभी वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा? अगर कोई 18-20 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहीं सिगरेट पी रहा था, खड़े होकर अचानक उसकी नजर पड़ी कि सामने से चाचा चले आ रहे हैं, बताइए सिगरेट पिएगा कि फेंक देगा? जी, अचानक उसकी नजर पड़ी कि मेरे खालू चले आ रहे हैं। एक लड़की बुर्का पहनकर किसी लड़के के साथ घूमने के लिए जा रही थी। अचानक उसकी नजर पड़ी कि यहां तो मेरे मोहल्ले का कोई आदमी मौजूद है। अब बताइए, लड़की क्या उस आदमी के सामने उस लड़के के साथ घूमेगी फिरेगी, बल्कि अजनबी बन जाएगी? ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, अगर अपने रिश्तेदार को आप कभी देख लो अपनी बुराई के वक्त, तो फौरन बुराई का इरादा तर्क कर देते हो कि देख लेगा तो क्या जवाब दूंगा, देख लेगा बेइज्जती हो जाएगी, देख लेगा तो घर वालों को जाकर बता देगा। आप जरा बताइए कि एक इंसान अपने जैसे इंसानों से तो डरता है, लेकिन उससे नहीं डरता जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। आप मुझे बताएं, कयामत के दिन माँ को जवाब नहीं देना, बाप को हिसाब नहीं देना, खाला खालू को, मामू नाना दादा को हिसाब नहीं देना। कयामत के दिन जिस रब को जवाब देना है, उस रब की निगाहों से क्या कभी पोशीदा हो सकते हो? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हबशी नौजवान आया, आकर कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको गवाह बनाकर अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं, आप मेरे हक में दुआ करें, अल्लाह मेरी तौबा कबूल करके मेरे गुनाह माफ फरमा दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की। उस बंदे ने रब की बारगाह में तौबा की। तवज्जो है ना आपकी? अब बताइए, जिसके हक में मेरे नबी ने दुआ की हो, अल्लाह उसे माफ फरमाएगा कि नहीं? जी, उसने तौबा की, रसूलुल्लाह ने दुआ की, अल्लाह ने उसके गुनाह बिलाशुबा माफ कर दिए। तौबा करने के बाद वो नौजवान उठकर अपने घर की तरफ चला। अभी चंद कदम ही गया था, कुछ जहन में ख्याल आया, वापस पलट कर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने सारे गुनाहों से तौबा तो कर ली, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन गुनाहों से मैंने तौबा की है, जब मैं वो गुनाह कर रहा था तो क्या अल्लाह ने मुझे गुनाह करता हुआ देखा? अल्लाह अकबर। आप जानते, उस नौजवान ने सवाल किया, मैंने तौबा कर ली, लेकिन जानना यह चाहता हूँ कि जब मैं वो गुनाह कर रहा था, अल्लाह ने मुझे गुनाह करता हुआ देखा? तो मेरे नबी फरमाते, हाँ, जब तू
गुनाह कर रहा था, अल्लाह ने तुझे गुनाह करता हुआ देखा। उस हबशी नौजवान ने जैसे ही सुना एक चीख मारता है, अल्लाह देख रहा था और मैं गुनाह कर रहा था, अल्लाह देख रहा था और मैं गुनाह कर रहा था। हदीस मुबारका में आता है उसके दिल में ऐसा खौफे खुदा पैदा हुआ, ऐसा खौफे खुदा पैदा हुआ कि जमीन पर गिरा, तड़पा और जिस्म से रूह परवाज कर गई। आप जरा सोचें, अगर पता चल जाए कि मेरे गुनाह के वक्त अल्लाह देख रहा था, मेरे प्यारे आका के वो माइक बंद, हाँ सर बंद कर दीजिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। तवज्जो है ना आपकी? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, आप जरा सोचें, हम जब भी जो कुछ भी करते हैं अल्लाह देख रहा है ना जी। अभी रमजान शरीफ शुरू होने वाला है। रमजान शरीफ में गर्मी का मौसम होता, 38 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री टेम्परेचर, 12, 13, 14 घंटे भूखे प्यासे रहते हैं। हम और आप अल्लाह की रजा के लिए जब रोजा रखते हैं, गर्मी की शिद्दत होती है, दोपहर का वक्त होता है, गला सूख कर प्यास से कांटा बन चुका होता है। हम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, 3 बार कुल्ली करने के लिए पानी मुंह में लेते हैं। हम प्यास को बुझाने के लिए एक बार कुल्ली बाहर न करते हुए पानी अंदर निगल ले, इमाम साहब को पता चलेगा जी। जो बाजू में बैठा वजू कर रहा था उसको मालूम पड़ेगा, घर में आपकी बीवी को पता चलेगा। इस तरह से अगर जोहर में थोड़ा सा पी लिया, असर में थोड़ा सा पी लिया, किसी को पता चलेगा। अगर मान लीजिए कोई घर में अकेला हो, घर में उसके अलावा कोई मौजूद ना हो, उसने दुनिया वालों के लिए रोजा रख लिया है, लेकिन घर के दरवाजे को बंद करके अगर फ्रिज का ठंडा पानी दिन में 2-4 बार पी भी ले, मोहल्ले वालों को पता चलेगा, गांव वालों को पता चलेगा। आप कहेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। इसके बावजूद बताइए क्या कोई ऐसा करता है? हम हरगिज ऐसा नहीं करते। गर्मी की शिद्दत होती है, प्यास भी सख्त लगी होती है, पानी घर में मौजूद होता है, हमारे पास पीने का मौका भी होता है, फिर भी हम नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? हम जानते हैं कि दुनिया वाले जाने न जाने, अल्लाह तो सब जानता है। अगर मैंने पी लिया तो अल्लाह देख रहा है, अगर मैंने छुप कर खा लिया तो अल्लाह देख रहा है। मुझे सिगरेट की तलब हो रही है, मुझे चाय की तलब हो रही है, मुझे मावा जर्दा गुटके की तलब हो रही है, मुझे सूखा खाने की तलब हो रही है, मुझे पान सुपारी की तलब हो रही है। मैं चाहूं तो छुप छुपा कर ये काम कर सकता हूं, लेकिन नहीं करता। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। हम जब जाते हैं फज्र की नमाज पढ़ने, यकीन है अल्लाह देख रहा है। हम जब जाते हैं ज़ोहर की नमाज पढ़ने, यकीन है अल्लाह देख रहा है। हम जब कुरान की तिलावत करते हैं, यकीन है अल्लाह देख रहा है। हम जब सहरी में उठकर बैठते हैं, यकीन है अल्लाह देख रहा है। हम जब इफ्तार के वक्त दस्तरख्वान पर बैठते हैं, यकीन है अल्लाह देख रहा है। अब दिन भर 12-14 घंटे भूखे प्यासे रहने के बावजूद भी हर रात 20 रकात तरावी पढ़ते हैं, यकीन है अल्लाह देख रहा है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं सुन्नियों, अल्लाह क्या सिर्फ माह रमजान में देखता है? रबीउल अव्वल में नहीं देखता? मुहर्रम में नहीं देखता? आप बताएं अल्लाह क्या सिर्फ बंदे को नेकी करता देखता है? कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह देखेगा और फिल्म देखोगे तो अल्लाह नहीं देख रहा है। जब सजदा करोगे तो अल्लाह देख रहा है, और जब मोबाइल पर छुप कर गंदी वीडियो देख रहे हो तो क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने एक वली को इल्हाम फरमाया। अल्लाह ने फरमाया जाकर मेरे बंदों से कह दे, जब मेरे बंदे गुनाह का इरादा करते हैं तो कमरा बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, तमाम पर्दे खींच देते हैं,
ताकि उनके गुनाह के बारे में किसी को पता न चल सके। अल्लाह फरमाता जाकर मेरे बंदों से कह दे कि जब कोई गुनाह का इरादा करते हैं तो खिड़की दरवाजे पर्दे सब बंद कर देते हैं। उनसे कह दे कि अपनी तरह इंसानों से अपने आप को बचाने के लिए तूने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन तू वो खिड़कियां बंद क्यों नहीं करता जहां से हर वक्त तुझे तेरा रब देखा करता? वो खिड़कियां बंद क्यों नहीं करता? आप बताइए, हम लाख पर्दे में चले जाएं, अल्लाह की निगाहों से पोशीदा हो सकते हैं? मुसलमानों, 3 चीजें याद रखना। ना अल्लाह की नजर से कभी छुप सकते हो, न मौत से भागकर कहीं जा सकते हो, और ना कब्र से अपने आप को कभी बचा सकते हो। बताइए, मुमकिन है? पॉसिबल है? एक नौजवान आया जनाब इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, आकर कहता है, हुजूर, मैं अपने आप को गुनाह से रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन बच नहीं पाता। कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि मैं गुनाह से बच जाऊं। तो जनाब इब्राहिम बिन अदहम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, 5 बातें तुझे बताता हूं, इन 5 बातों को तवज्जो के साथ सुन ले, अल्लाह तुझे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाएगा। कहा, वो 5 बातें क्या? आप फरमाते हैं, सबसे पहली चीज, जब तू गुनाह करने का इरादा करे तो तू अल्लाह की जमीन को छोड़कर कहीं ऐसी जगह चला जा जिस जमीन का मालिक अल्लाह ना हो। नौजवान कहता, ये कैसे मुमकिन है? सारी कायनात का खालिक भी वही, सारी कायनात का मालिक भी वही। तो फरमाते हैं कि फिर एक काम कर, अगर जमीन अल्लाह की है, कहीं और नहीं जा सकता, तो ऐसी जगह छुप कर गुनाह किया क्या जहां अल्लाह तुझे देख न सके। वो कहता है, हुजूर, ये भी मुमकिन नहीं, मैं कहीं भी चला जाऊं, अल्लाह की निगाहों से पोशीदा नहीं हो सकता। तो आपने फरमाया, फिर तीसरा काम कर, जब तू गुनाह का इरादा कर तो अल्लाह की दी रोजी खाना बंद कर दिया। अल्लाह की रोजी मत खाया कर, क्योंकि उसकी रोजी खाकर उसकी नाफरमानी। कहता है, अल्लाह की दी रोजी ना खाऊं तो फिर रोजी देने वाला कौन है दूसरा उसके सिवा? रज़्ज़ाक़ तो वही है, चरित परिंद को वही खिलाता पिलाता है, समंदर की मछलियों को भी रोजी वही देता है, दरख्तों के परिंदों को रोजी वही देता है, बिलों की चींटियों को भी रोजी वही देता है। तो भला किसकी रोजी खाऊं? फरमाते, ठीक है, अगर ये सब नहीं कर सकता तो चौथा काम कर। कहा, क्या? कहा, जब मौत का फरिश्ता आए ना तेरी रूह कब्ज करने, तो कह देना, तू जा, मैं मरने वाला नहीं, मैं नहीं मरूंगा, जा तू। तो उसने कहा, यह कैसे मुमकिन है? मैं चाहूं ना चाहूं वो तो रूह को खींच कर ले जाएगा। आप फरमाते, फिर एक काम कर, 5वां काम कर लेना। कहा, 5वां क्या? कहा, जिंदगी भर के गुनाह की वजह से जब तुझे जहन्नम का हुक्म हो तो तू अकड़ जाना, कहना, मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा, मैंने दुनिया में ऐश किए, आखिरत में भी मजे ही चाहिए, आखिरत में भी जन्नत ही चाहिए, मैं जहन्नम में जाने वाला नहीं। उसने कहा, ये मेरे कंट्रोल में कहां है? ये मेरे कंट्रोल में कहां? मैं चाहूं ना चाहूं मेरे गुनाहों की वजह से मुझे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आप फरमाते, जब तू जानता है कि सारी कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह है, तो उसी की जमीन पर रहकर तू उसकी नाफरमानी करता है। जब तू जानता है कि उसकी निगाहों से कभी छुप नहीं सकता, तो उसकी निगाहों के सामने तो उसकी नाफरमानी करता है। जब तू जानता है कि उसके सिवा कोई रज़्ज़ाक़ नहीं है, तो उसका रिज़्क़ खाकर तो उसकी नाफरमानी करता है। जब तू जानता है कि मौत एक वक्त आना है और मौत से तू बच नहीं सकता, तो फिर तू उसकी नाफरमानी कैसे करता है? अरे, जब तू जानता है कि तेरे गुनाह तुझे जहन्नम के ईंधन में डाल देंगे, तो फिर तू आखिर गुनाह क्यों करता? उसने कहा, मैं तौबा करता हूं। आप भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अब तवज्जो से सुनना, मेरी माएं बहनें भी और आप भी। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, ऐ बंदे, अगर तुझे पता चल जाए कि तेरी जबान से निकलने वाले जुमले कल कयामत में तेरे लिए पकड़ का सबब बनेंगे,
तो तू अपनी जबान को हमेशा के लिए बंद कर ले। जबान खोले तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए खोला कर। जबान खोले तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए खोला कर। आप जानते हैं अल्लाह ने हर इंसान के साथ एक फरिश्ता रखा है। अभी बुजुर्ग ने सुभान अल्लाह कहा ना, सुने आप, अल्लाह ने हर इंसान के साथ एक फरिश्ता रखा है। वो फरिश्ता क्या करता है? उसकी ड्यूटी है आपकी जबान से निकलने वाले हर जुमले को फरिश्ता नोट करता है। आप जो भी कह रहे हैं ना अपनी जबान से, जो भी कह रहे हैं, चाहे बात अच्छी हो, चाहे बात बुरी हो, चाहे अल्लाह का जिक्र हो, चाहे दुनिया के चर्चे हो, जबान से जो कुछ निकलता है वो फरिश्ता उसको नोट करता है। और कयामत के दिन आपकी नेकी बदी को जब तौला जाएगा तो हदीस शरीफ में आता है कि जिंदगी भर तूने जो कुछ कहा था फरिश्ते ने उसको लिख कर रखा है। और कयामत के दिन तेरा वो रजिस्टर तेरे हाथ में दिया जाएगा और अल्लाह का फरिश्ता कहेगा तूने जिंदगी भर जो जो कहा था मैंने सब लिखा है, आज तुझे ये सब पढ़कर सुनाना है। अब बताओ जब वो रजिस्टर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको पढ़ो तो हमने दुनिया में क्या क्या कहा था हमें पता है। क्या बताइए रब के सामने वो पढ़ सकेंगे? हमने तो गालियां भी दी होंगी, हमने तो गीबत भी की होगी, हमने तो झूठ भी बोला होगा, हमने तो मजाक भी उड़ाया होगा, हमने किसी पर तंज और ताना भी किया होगा, हमने किसी पर बौतान भी लगाया होगा, हमने जबान से फहश कलमात भी निकाले होंगे, हमने किसी फिल्म की, ड्रामे की, हीरो हीरोइन की बात भी की होगी, हमने कोई अल्लाह रसूल की नाफरमानी वाले जुमले अपनी जबान से जरूर निकाले होंगे। अब बताइए जिंदगी भर जो कुछ भी कहकर मरोगे, जब कयामत के दिन आपका दफ्तर आपके हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा तूने जिंदगी में जो कुछ कहा था इसमें लिखा है, अब तुझे पढ़कर सुनाना होगा, तो बताओ पढ़ सकेगा हम में से कोई? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये छोटे छोटे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, ये हमारे उलमा, ये हमारे शोहरा, जब कयामत के दिन इनके हाथ में दफ्तर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तूने जिंदगी भर जो कुछ कहा था मैंने लिखा है, अब तुझे पढ़कर सुनाना होगा। ये डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, उसकी वजह कि इन्होंने दुनिया में लोगों को जमा करके गाली गलौज नहीं किया था, किसी की गीबत और चुगली नहीं की थी। जैसे ही दफ्तर हाथ में दिया जाएगा ये बच्चे कुरान की तिलावत शुरू कर देंगे, उलमा अल्लाह रसूल का जिक्र शुरू कर देंगे, और ये हमारे शोहरा हजरात जो हैं रसूलुल्लाह की नाते पढ़नी शुरू कर देंगे। जिंदगी जिस काम में गुजारी होगी दफ्तर में वही लिखा होगा, और जब दफ्तर में वो लिखा होगा तो उसे पढ़ने से क्या कोई डरेगा? इसीलिए जो बार बार कहते हैं ना सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, अपने फायदे के लिए नहीं कहते, ये आपके फायदे के लिए कहते हैं। अगर बोलोगे तो कम से कम आपके नामे आमाल में कुछ तो नेकी होगी, कुछ तो नेकी। और मेरे प्यारे आका के पैरवानों, बुरा मत मानिए, आज हमारी पोजीशन ये है ना, मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? दुनिया के पीछे भागते 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 आज मुसलमान इतना लालची हो गया ना कि जब तक इसको लालच ना दो ये सुभान अल्लाह भी नहीं बोलता। नाजिम साहब ने कहा सुभान अल्लाह बोलोगे तो 70 नेकियां मिलेंगी, तो सब ने कहा सुभान अल्लाह, उससे पहले कोई नहीं बोल रहा था। हदीस शरीफ में आता है कि एक बार सुभान अल्लाह कहोगे तो आपके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा दिया जाएगा। आप बताइए जन्नत में एक दरख्त, दुनिया में एक दरख्त लगाने में बहुत मेहनत लगती है कि नहीं लगती? और उसके बावजूद भी जो दरख्त आपने लगाया उसका फल खाओगे कि नहीं खाओगे, कोई गारंटी है? आपने जो दरख्त मेहनत से लगाया उससे कोई आपको फायदा होगा ये भी नहीं पता होता। कभी कभी ऐसा होता है बाप ने दरख्त लगाया और बाप के इंतकाल के बाद किसी और ने कब्जा कर लिया, बेटे भी फायदा नहीं उठा पाते। देखा कि नहीं आपने? लेकिन जन्नत में अगर आपके नाम का दरख्त लगेगा तो फायदा उससे आप ही उठाएंगे इंशाअल्लाह। और है मुसलमानों, बल्कि मैं कहता हूं जीते जी दुनिया में
जो जितना ज्यादा जन्नत में अपने नाम का दरख्त लगवाएगा, मरने के बाद वहीं जाएगा जहां उसकी प्रॉपर्टी होगी, जहां उसका बाग होगा। अभी भी नहीं समझे आप? तो एक और बात बता दूं, मेरे नबी जब बयान करते थे ना, तो एक सहाबी थे जिनकी आदत थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर जुमले पर वो सुभान अल्लाह कहते थे। दाएं वाला नहीं बोल रहा है, बाएं वाला नहीं बोल रहा है, आगे वाला नहीं, पीछे किसी का टेंशन नहीं, अकेले वो सुभान अल्लाह करते रहते। एक मर्तबा मेरे नबी फरमाते, तुम मुझे दाद देते हो और तुम्हारे इस दाद देने पर फरिश्ते तुम्हें दाद देते हैं। यानी तुम मेरी बात सुनकर सुभान अल्लाह कहते हो और फरिश्ते तुम्हारे सुभान अल्लाह कहने पर सुभान अल्लाह कहते हैं। तो हम भी ये सोचकर कहें, कोई नहीं बोल रहा, मैं बोलूंगा, अगर मेरी देखा देखी दो चार और बोलेंगे, अल्लाह उसका सवाब भी मुझे अता फरमाएगा। तो जरा ये आदत बनाए कि इंशाअल्लाह, और जब ये सुभान अल्लाह कहेंगे ना, तो ये मुकर्रिर की या शायर की तारीफ नहीं होती। सुभान अल्लाह मतलब होता है अल्लाह पाक है। क्या मतलब है? अल्लाह की तारीफ। और अल्लाह की तारीफ करेंगे तो जाहिर है कि अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा, नेकी अता करेगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जो बातें मैंने बताई वो बातें आपकी समझ में आई? आइए आपको आगे ले चलता हूं। एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा था, दरबार में लोग बैठे थे, दरबार भरा हुआ था। उस दरबार के अंदर मौत के फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में मौजूद थे और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती को घूर घूर कर देख रहे थे। यानी वो भी दरबार में बैठे थे और बार बार पलट पलट कर उसको देख रहे थे। उस आदमी के दिल में डर पैदा हो गया। वो वहां से उठा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और आकर कहता है, अल्लाह के नबी, आपके दरबार में एक बंदा बैठा है जो मुझे बहुत देर से घूर घूर कर देख रहा है। कौन है, कहां से आया है, मुझे क्यों देख रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन बार बार देखने की वजह से मेरे दिल में उसका डर पैदा हो गया कि कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। आखिर मुझे क्यों देख रहा है? आप बताइए, अगर कोई अजनबी आदमी कहीं पर आपको बार बार घूर घूर कर देख रहा हो तो दिल में डर पैदा होगा कि नहीं होगा? यहां से कोई कमाने बंबई चला जाए और वहां पर पहले दूसरे तीसरे दिन कोई आदमी उसको रोजाना घूर रहा है, उसके ऊपर नजर रखे हुए, डर पैदा होगा कि नहीं? इंसानी फितरत है। तो आकर कहता है कि आपके दरबार में एक बंदा है जो मुझे बहुत देर से घूर रहा है, मुझे उससे डर लग गया, आप मुझे यहां से कहीं और भेज दें ताकि मैं उससे दूर चला जाऊं, वरना लगता है कि दरबार बर्खास्त होगा तो कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। जानते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आपने हवा को हुक्म दिया कि इस बंदे को हिंद में पहुंचा दे। हिंद मतलब इंडिया, हिंदुस्तान। हदीस शरीफ में है, इस बंदे को है हवा हिंद पहुंचा दे। हवा लेकर चली गई उसको। इज़राइल अलैहिस्सलाम जो बैठे थे वो भी उठे, वो भी निकल गए, वो भी चुपचाप चले गए। कुछ देर के बाद इज़राइल अलैहिस्सलाम वापस आए, दरबार बर्खास्त हो चुका था। वापस आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम से सलाम किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इज़राइल, उस बंदे को इतना घूर घूर के क्यों देख रहे थे? तुम्हारे देखने की वजह से उसके दिल में डर पैदा हो गया। तुमने देखा नहीं वो कितना डरा हुआ था, आखिर उसको तुम क्यों देख रहे थे? तो जानते हो मौत के फरिश्ते ने क्या कहा? मौत के फरिश्ते ने कहा, अल्लाह के नबी, दरअसल मैं आया था उस बंदे की रूह कब्ज करने के लिए। अल्लाह ने मुझे भेजा था और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था, चंद लम्हों के बाद मुझे उसकी रूह को हिंद में कब्ज करना था और वो आपके दरबार में बैठा हुआ था। मैं यही सोचकर परेशान था कि थोड़ी देर के बाद इसकी रूह हिंद में निकालना है और ये यहाँ बैठा हुआ है, कब यहाँ से उठेगा, कैसे चलेगा, कौन सी सवारी से जाएगा, कब हिंद पहुंचेगा, मुकर्ररा वक्त पर इसकी रूह को हिंद में कैसे निकालूंगा। मैं ये सोचकर परेशान था और उसको बार बार देख रहा था कि अल्लाह की करनी देखें, अल्लाह ने आपके जरिए उसको हिंद पहुंचा दिया और अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया था उसी वक्त पर, उसी जगह पर मैंने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। पता चला कहीं भाग कर नहीं जा सकते हो। कहीं जा सकते हो? बताइए, कहीं जा सकते हो? कभी कभी ऐसा होता है, एक आदमी
पूरी जिंदगी बंबई में रहा, छुट्टी पर आया था अपने घर और यहां उसका इंतकाल हो गया। बिल्कुल फिट था, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल फिट आया और उसका इंतकाल हो गया। ऐसा हुआ है कि नहीं आपके साथ जिंदगी में कभी? एक आदमी यहां से गया कहीं घूमने के लिए, या आदमी यहां से गया हज उम्रा करने के लिए, और कोई तकलीफ कोई बीमारी नहीं थी, हंसी खुशी सबसे मिलकर दावत खाकर दुआएं करा कर गया था, और वहां उसका 3-4 दिन के बाद अचानक इंतकाल हो गया। तो पता यह चला कि इंसान की मौत रब ने जहां जिस मकाम पर जिस वक्त लिखी है उसे वहां उस वक्त मौत आना ही आना है। तो मौत से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। ऐ सरकारे मदीना के पैरदीवानों, अगर हमारे और आपके दिल में मौत का डर पैदा हो जाए तो यकीनन एक मुसलमान जितनी तरह की बुराइयों में मुलव्विस है वो तमाम बुराइयों से अपने आप को बचाता हुआ नजर आएगा। अपने दिल में खौफे खुदा पैदा करे कि इंशाअल्लाह, अपने दिल में फिक्र आखिरत पैदा करे कि इंशाअल्लाह। आपके मोबाइल में कई बार मैसेज आया होगा, फला का इंतकाल हो गया, आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया या मैसेज कर दिया होगा। 1-2 बार नहीं, 20 बार आपके मोबाइल में मैसेज आया होगा। आपकी मस्जिद के लाउड स्पीकर से आपने ऐलान सुना होगा, फला साहब का इंतकाल हो गया, जोहर के बाद जनाजा उठाया जाएगा, असर के बाद मैयत उठाई जाएगी, फलां के वालिद का इंतकाल हो गया, फलां के बेटे का इंतकाल हो गया, फलां की बीवी का इंतकाल हो गया। ऐ मुसलमानों, दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, ये मस्जिदों से लोगों की मौत की खबर जब आप सुनते हैं या आपके मोबाइल में किसी के मौत का मैसेज जब आता है तो क्या ये खबर सुनने और देखने के बाद आपको ये ख्याल आता है एक दिन इसी मस्जिद के लाउड स्पीकर से मेरी मौत का भी ऐलान होने वाला है, एक दिन सोशल मीडिया पर मेरी मौत का मैसेज भी वायरल होने वाला है। ऐ मुसलमानों, आज हमारी पोजीशन ये है, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में ऐसे कूट कूट कर बैठ गई है, हम तो जनाजे में भी शरीक होते हैं तो पीछे पीछे व्हाट्सएप पर बात कर रहे होते हैं, चैटिंग कर रहे होते हैं। हम कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रिस्तान में जाने के बाद हम टूटी फूटी कब्रें देखकर, गिरी धसी कब्रें देखकर, कब्रों से निकलते चूहों को देखकर, कब्रों पर रेंगते कीड़े मकोड़ों को देखकर, हम कब्रिस्तान में कब्रों के हालात देखकर भी अपनी मौत को याद नहीं करते। आप बताइए, जिस मुसलमान को मैयत देखकर मौत का ख्याल ना आए, कब्र को देखकर मौत का ख्याल ना आए, मौत का ऐलान सुनकर मौत का ख्याल ना आए, उसको घर के दस्तरख्वान पर कभी मौत की याद आएगी? मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा बंदा भी है जिसको मौत नेचुरल आए, मौत फितरी आए, यानी बुढ़ापे की वजह से या बीमारी की वजह से नेचुरल मौत मरा, लेकिन अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता फरमाए? तो मेरे नबी ने फरमाया, हाँ आयशा, वो बंदा जो दिन और रात में 70 मरतबा अपनी मौत को याद करता है, जो बंदा दिन और रात में 70 मरतबा अपनी मौत को याद करता है, अल्लाह उस बंदे को शहादत का मकाम अता फरमाएगा। पासकुड़ा वालों, मुझे बताओ, जो दिन और रात में 70 बार मौत को याद करे, अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता फरमाए। हमें 70 दिन में एक बार भी मौत की याद आती है? 70 दिन में हम दोस्त अहबाब के साथ बैठे हों, क्या मौत की याद आती है? हम किसी की शादी में हो तो क्या मौत की याद आती है? हम घर में बैठे IPL देख रहे हैं तो क्या मौत की याद आती है? हम मोबाइल पर YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो क्या मौत की याद आती है? हम जब रिश्तेदारों के साथ हो, बीवी बच्चों के साथ हो तो मौत की याद आती है? जिस मुसलमान को कब्रिस्तान में पहुंचकर कब्रें देखकर भी मौत की याद न आती हो, आप बताइए कि उसे घर में खाते पीते चलते फिरते, फैक्ट्री में, दुकान में, कारखाने में नोट गिनते गिनाते मौत की याद कहां से आएगी? ऐ सरकारे मदीना के पैरदीवानों, आज मुसलमान रो रो कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ अल्लाह हमारे हाल को देख, हमारे हाल को देख, हमारे हाल को देख। और अल्लाह फरमाता है, बंदे अपने अमाल तो
तो देख, बंदे अपने अमाल तो देख, बंदे अपने अमाल तो देख। जब तक हमारे अमाल अच्छे थे अल्लाह ने हमारे मकाम को बुलंद फरमाया था, अल्लाह ने हमको इज्जत अता की थी, अल्लाह ने हमको सरबुलंदी अता की थी, अल्लाह ने हमको कामयाबी अता की थी, अल्लाह ने हमको तख्त व ताज अता किया था, अल्लाह ने हमको हुकूमत अता की थी, अल्लाह ने हमको इख्तिदार अता किया था। जब तक हमारे अमाल अच्छे थे अल्लाह ने हमारे मकाम को बुलंद फरमाया था, लेकिन जब से अमाल बर्बाद हो गए हमें तख्त व ताज से उतार कर दुनिया की ठोकर में डाल दिया गया। आज मुसलमान उनसे डरता है जिन्हें पेशाब करने की भी तमीज नहीं। मुसलमान को कुत्ते बिल्ली का डर है, मुसलमान को सांप बिच्छू का डर है, मुसलमान को अपने इलाके के प्रधान का, एमएलए का, मंत्री जी का डर है, लेकिन मुसलमान को अल्लाह का डर नहीं। पट्टीदार से डरता, अपने इलाके के दबंग और गुंडे से डरता है, जिसके यहाँ पुलिस का आना जाना हो और जो पुलिस का खबरी हो मुसलमान उससे भी डरता है, लेकिन मुसलमान अल्लाह से नहीं डरता। याद रखना मुसलमानों, दुनिया वालों से डरोगे अल्लाह तुम्हें इज्जत नहीं देगा, दुनिया वालों से डरोगे अल्लाह तुम्हें कामयाबी नहीं देगा। अगर तुम इज्जत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, फिर से खोया हुआ वकार चाहते हो, अगर तुम सरबुलंदी चाहते हो, अगर तुम अल्लाह रसूल की रजा चाहते हो, तो अपने दिल से दुनिया के डर को निकाल फेंको, अपने दिल में पैदा करो अल्लाह और उसके रसूल का डर पैदा करो। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताएं, गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो गरीब नवाज के मुकाबले में वो आया था जिसके अंडर में उस वक्त हिंदुस्तान के 250 राजा। हेलो हेलो हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, औलादे गौसे। हम तो आने सबसे गुजारिश है भाई, चले जा बाद में प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अपनी मौत को याद करें। मौत को याद करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला आपको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाएगा। अब आखिरी बात मलफूजाते गरीब नवाज में आता है। आप फरमाते हैं कि मैंने उस नौजवान से बढ़कर खौफे खुदा में तड़पने वाला किसी को नहीं देखा। कौन था वो नौजवान? सुने तवज्जो के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म। मैंने कहा ना कि हम कब्रिस्तान जाते हैं और टूटी फूटी धंसी गिरी पड़ी कब्रों को देखकर भी हमें मौत याद नहीं आती। गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक मर्तबा चंद नौजवान किसी रास्ते से गुजर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते किसी बात पर एक नौजवान को हंसी आ गई। वो जोर से हंसा। करीब में कब्र मौजूद थी। जब वो नौजवान जोर से हंसा तो कब्र के अंदर से आवाज आई कि हंसने वालों, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कब्र में आने के बाद इंसान का क्या हाल होता है तो हंसना तो दूर की बात, तुम मुस्कुराना भी छोड़ दोगे। हंसना तो दूर की बात, तुम मुस्कुराना भी छोड़ दोगे। फरमाया गया कि जब उस नौजवान ने ये सुना उस पर खौफे खुदा तारी हुआ। गरीब नवाज फरमाते हैं कि खौफे खुदा में तड़पा, जमीन पर गिरा, जिस्म थोड़ी देर के अंदर ठंडा हो गया। फरमाते हैं ऐसा तड़पा कि जिस्म से रूह परवास कर गई। और इसी पर बात खत्म नहीं हुई, बल्कि कब्र की आवाज को सुनने के बाद उसके खौफे खुदा का यह आलम था कि थोड़ी देर के बाद उसका पूरा जिस्म पिघल कर नमक के ढेर में तब्दील हो गया। आप सोचें मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज हमारी क्या पोजीशन है। और उसके बाद फिर हम रोते नजर आते हैं। अभी चंद महीने पहले की बात है, हमारी जमात के एक बुजुर्ग हैं, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ। आंख के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उनसे कहा कि अभी टाके ताजा हैं, जख्म भरा है, आप 3 दिन एहतियात करना, सजदा मत करना। अगर आप सजदा करेंगे यानी जमीन पर सर रखेंगे
तो हो सकता है कि आंख पर प्रेशर आए, टाके टूट जाएं, खून बहने लगे। तो 3 दिन तक एहतियात करिएगा, सजदा मत करिएगा। वो घर आए और घर आने के बाद अपनी बीवी से कहते कि 3 दिन मेरे हिस्से का खाना मत बनाना। तो बीवी ने कहा डॉक्टर ने आपको 3 दिन सजदा करने से मना किया है, रोटियां खाने से मना नहीं किया। तो जानते हो क्या जवाब देते हैं? जवाब देते हैं कि 3 दिन जिसके सजदे नहीं करूंगा, किस मुंह से उसका दिया रिस्क खाऊंगा, किस मुंह से? आज हमारी क्या पोजीशन है मुसलमानों? मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने संडे को सुबह क्या खाया था, याद भी नहीं होगा। दोपहर में क्या खाया था, रात में आपने क्या खाया था, दिन भर में कितनी चाय पी गए, हफ्ते भर में कितना चिकन खा गए, कितना फिश खा गए, कितने किलो चावल खा गए, कितनी रोटियां खा गए, कितनी मिठाई खा गए, कितना दूध पी लिया। अगर हमसे पूछा जाए तो हफ्ते भर में अल्लाह की कितनी नेमतें खाते हैं, हमारे पास नेमतों का कोई हिसाब भी नहीं होता कि इतना खा लिया, इतना पी लिया। लेकिन हफ्ते भर जिस रब की दी नेमतें हम खाते हैं, हफ्ते भर रब का शुक्र अदा करना तो दूर की बात, हफ्ते में एक बार जुमा के दिन अल्लाह के घर का रुख करते हैं और 2 रकात नमाज जुमा की पढ़कर हम समझते हैं कि हफ्ते भर जो भी खाया पिया था मैंने उसका हक अदा कर दिया। बताइए गलत तो नहीं कह रहा हूं? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, दुनिया में जो चाहो कर लो, रब की बारगाह में जब हिसाब देने की बारी आएगी ना, तो आपका पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके मैंने जो कुछ भी कहा इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको और बिलखुसूस उलमा को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी आज की सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस को मेरा करीम मैदान क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।